लेकिन ये आदेश, उसकी कॉलम होंगी, सरिया कितनी होंगी, कितना गड्ढा खोदेगा, वो सब तैयारी चल रही है। अब सोचिए, मैं तैयारी, कागजी कार्रवाई लगभग हो गई है, अब बहुत जल्दी काम स्टार्ट होगा। इसको बनाने में लगभग 15-20 करोड़ रुपए चाहिए। पैंट पहन के, टी शर्ट, वो शर्ट पहन के, टाई लगा के, पहली बार टाई वाई लगा के जब बच्चे गए तो मैं देखूं, मैंने कहा भाई, मैंने पिताजी से कहा हमें भी लगवाओ ये। तो बोले तुम सरकारी में पढ़ते हो, वहां टाई वाई नहीं लगती। सरकारी में तो जैसे हो वैसे ही, हमारे टाइम पे कोई ड्रेस नहीं था। हम जब सरकारी में पढ़ते थे ना, तो ड्रेस नहीं था सरकारी का, जो मन आए वो पहन के हो। कल क्या होगा, क्या होगा, सब अच्छा हो, जो होगा कल के होने को आप रोक कहां पाओगे? सच बताओ, जो कल होगा उसे आप में से कोई रोक सकता है? अच्छा बताओ, कल क्या होगा? हैं? जोर से, क्या होगा? मुझे पता है कल क्या होगा। हैं? आज कौन सा दिन है? बुधवार। मंगल तो कल बुध ही होगा। हाँ? यदि आज मंगल है तो कल हमें पता है कल क्या होगा। हाँ? कल क्या होगा? कल बुध होगा। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? मैं मानता हूं प्रहलाद जी को प्रणाम है। प्रहलाद जी जैसे भक्त इस धरती को कभी कभी नसीब होते हैं। धन्य है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी की कथा केवल ये बताना चाहती है कि भरोसा हो तो प्रहलाद जी जैसा हो। फिर देखो, आग में ताकत नहीं कि तुम्हें जला सके, ऊंचाई से गिरने पर ताकत नहीं कोई कि तुम्हें मार सके। वो मौत आएगी तो फिर मरेंगे भी। हमें जिंदगी से इतना प्यार भी नहीं है कि हम मरने के लिए, जीवन के लिए रोते रहें कि हमें और चाहिए और चाहिए। अच्छा, आपको और कितना जीना है? अच्छा बताओ, कितने साल की जिंदगी होनी चाहिए? उत्तर दो। कितने साल जीना चाहिए? जोर से। कितने हैं? हैं? नहीं, ये लॉजिक काम नहीं करेगा आपका। कितने साल जीना चाहिए? जोर से। अब जैसे कोई 60 साल का है, 50 का है, 70 का है, 80 का है, तो मुझे एक सवाल पूछना है 70 साल के व्यक्ति और 80 साल के व्यक्ति से कि आपने इतना जिया है, बताओ इतनी जिंदगी में आपने क्या किया? सोचे तो किसके लिए? परिवार के लिए। मैं कहता हूं कम जियो, पर ऐसा जियो कि आपका जीना आपके मरने के बाद भी याद किया जाए कि ऐसा जीवन हो। झांसी की रानी 23 साल में मर गई। कितने वर्ष? 23 आज तक जीवित हैं। हम कहते हैं कम जियो, पर ऐसा कर जाओ कम उम्र में ही याद रखा जाए। हम बहुत जिए, 100 साल हम जिए, और 100 साल भी जी के करे क्या? चुगली, निंदा, छल, कपट। तो क्या जिए तुम? 100 साल बेकार जिए। गौरी गोपाल आश्रम में जैसे हमारी वृद्ध माएं रहती हैं, आप में से कोई उनको भोजन करा सकता है कि आज का भोजन आप कराएं। आज ये हमारी बहनें और ये मैया जम्मू से आकर आज इन्होंने हमारी वृद्ध माओं को
आज नाश्ता कराया कि आज हमारी ओर से माँ को नाश्ता दिया जाएगा, तो आप भी माँ को नाश्ता भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन कल का नाश्ता आपकी तरफ से होगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। हजारों भक्त जन भोजन करते हैं। एक दिन का भोजन आप बंटवाइए कि कल का भोजन हम करेंगे। अब बताओ, एक जीवन में क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मेरी मां? सुलझा हुआ जीवन कैसा होता है? यही ना सुलझा हुआ है कि अपना परिवार की जिम्मेदारी पूरी करके या करते हुए हम अच्छे काम करते रहें। यही ना सुलझा हुआ जीवन है। आप भी गौरी गोपाल रसोई में हजारों संत जन भोजन करते हैं अन्य क्षेत्र में। आप भी इस वैशाख के माह में संतों को भोजन करा सकते हैं। आज संतों का भोजन आपकी तरफ से होगा। आप चाहें तो अन्नदान करें, एक दिन की सेवा आप करें। यहां अखंड रसोई चलती है, आप भक्तों को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन हमारी तरफ से होगा। आप भी माओ को भोजन बंटवाएं, संतों को, भक्तों को। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई यहां पर? कोई पैसा लगा? अच्छा, प्रसाद कैसा था? स्वाद था कि बेस्वाद? अच्छा था? ठंडा था कि गरम? सोचिए, दिन भर भोजन बंटता है और दिन भर नेचुरल गरम रहता है, क्योंकि हर 2 घंटे में नया भोजन बनता है। अखंड रसोई चलती है मेरी मां, अखंड रसोई। गैस नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी काम चल रहा। हर परिस्थिति हमें मजबूत करती है। हम कभी हारते नहीं हैं हिम्मत। गैस नहीं मिली, गैस वाले ने बोला गैस नहीं दूंगा, मिल ही नहीं रही है। लोगों के घरों में कम पड़ रही है। हमें तो रोज 50 से अधिक सिलेंडर चाहिए रहते हैं। देना कम कर दिया उसने। हमने कहा भाई कोई बात नहीं। हमने तुरंत भट्टी खुदवाई और कोयले की भट्टी से काम चलाना स्टार्ट कर दिया। हर परिस्थिति पे हम रह लेते हैं और अपना काम करते हैं। हम भागते नहीं हैं जिम्मेदारियों से कि बहाना बना दें कि गैस नहीं है इसलिए भोजन बंद है। नहीं, आखिरी सांस तक प्रयास करते हैं हर काम को करने का। अखंड रसोई चल रही है। वृंदावन में, भारत में बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गई जो पैसे से भोजन मिलता था। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन जहां फ्री में मिल रहा है वो चालू है। क्यों? क्योंकि मेरी श्रद्धा है, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हर रूप में भक्त भोजन नहीं करते, भगवान ही भक्त के रूप में। और मैया एक बात बताओ, जब आप भोजन करती हो तो आपके अंदर से भोजन करने के बाद वाह निकलती है कि नहीं? वाह क्या भोजन, क्या पेट जब किसी का भरता है ना मेरी माँ, तो रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। और वो आशीर्वाद उन्हें मिलता है जिनकी ओर से भोजन का दान होता है कि आज का भोजन इनको। इसलिए कहते हैं अन्नदान सबसे बड़ा दान है। कर सकते हो तो अवश्य करना। गौरी गोपाल रसोई जरूर बंटवाना। गायों के लिए भूसा, हम लोग भूसा इकट्ठा करते हैं गायों के लिए। किसानों के खेत में जा जाके किसानों से भूसा लेकर इकट्ठा करते हैं और फिर उस भूसे को साल भर के लिए स्टोर कर देते हैं, जहां पर गाय के लिए कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि यदि भूसा बारिश में हम लोग नहीं रखे और बारिश में तो फिर कुछ नहीं मिलता, इसलिए भूसा हम लोगों को स्टॉक करना पड़ता। आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये देखो हम लोग मशीन लगाकर भूसा चढ़ाते हैं। ये छोटी सी मशीन है, ये पूरा भूसा ले जाती है, ऊपर चढ़ा देती है। ये पूरा भूसा चढ़ाने का सेटअप है। आगे ट्रैक्टर लगा हुआ है,
अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहा है, ये पूरा ले जाता है ऊपर, ये चढ़ा देता, क्योंकि भूसा ऊपर चढ़ता नहीं है ना, चढ़ाने के लिए ऊपर फेंकना पड़ता है। तो आप लोग भी कुछ भूसे का सहयोग अवश्य करना गौ माता के लिए। एक ट्रॉली भूसा आप अपनी ओर से दे सकते हैं ताकि साल भर के लिए गौ माता के लिए स्टॉक रहे। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की, गायों की चारा भूसा सहयोग, हम गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। आप सबके सहयोग से ये गाय के लिए एक एम्बुलेंस अभी लाए हैं कि गाय को कहीं कोई दिक्कत आ जाए तुरंत ये एम्बुलेंस जाए और गाय को ला करके गाय को निःशुल्क इलाज मिलना चाहिए। आदमियों के लिए तो एम्बुलेंस है, फोन लगाओ एम्बुलेंस, पर सड़क में कोई गाय को ट्रक वाला मार के चला जाता है तो कौन, अब गाय को उठा भी नहीं सकते ना, वजनदार होती है। ये पूरी एम्बुलेंस सिस्टम से चलती है, रिमोट से पूरा पीछे का पल्ला खुल जाता है, जमीन पे टच हो जाती है, गाय अपने से चढ़ जाती है या उठा के खिसका दो अपने से अंदर कर लेती है और चल पड़ती है। ये नई गाड़ी खरीद के फिर इसमें पूरा सेटअप बनवाना पड़ता है। तो ये गौ माता के लिए एम्बुलेंस, कहीं भी कोई गाय बीमार पड़ती है हम लोग उठा के लाते हैं, उसका इलाज करते हैं, इलाज में चाहे जितना पैसा लगे लगाते हैं। ये सेवा है। कुछ चीजें हम आपको क्या क्या बताएं, बता नहीं सकते ना। अब 315 माएँ हैं तो माओ को समय से साबुन, तेल, मंजन, ब्रश, ये भी एक सेवा है। हर महीने तेल साबुन, माताओं को कपड़े लत्ते, चादर खराब हो गया तो चादर, अब हमें चादर लाने हैं तो 300 लाने पड़ते हैं, साबुन लाना है तो 300 लाना है, ब्रश लाना है तो 315 लाना है, सब माओ के लिए, सबके लिए एक सी व्यवस्था। पलंग बनवाने हैं तो सबके लिए, कोई सबके कमरे में एसी लगेगी तो सबके लिए लगेगी, सब माओ के कमरे में एसी लगी है। देखा कि नहीं, ये सेवा है। आप भी इन सेवाओं से आप जुड़ें, क्या आप कर सकते हैं सोचें जरूर। राम सेतु बना तो एक गिलहरी का भी योगदान था, आपका भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवा में कुछ भक्तों का योगदान है, सहयोग है। आओ कुछ भक्तों के नाम श्रवण करते हैं, फिर भगवान का जन्मोत्सव सुनेंगे। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, ऐसे दानवीर महापुरुषों को हम प्रणाम करें जिन्होंने संतों को, माताओं को भोजन का सहयोग किया और गुरुकुल में और गौ सेवा से अपने आप को जोड़ा, चारा भूसे का सहयोग किया। नाम सुने ऐसे दानवीर महाअवतार भगवान ने लिए। राजा बलि पर कृपा करने के लिए भगवान वामन बन करके आए, राजा बलि पर कृपा की और भगवान अपने भगवत धाम गए। मत्स्य बन करके भगवान आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की और भगवान सूर्य वंश में, भगवान नभग के नाभागिनी वंश में, सूर्य वंश में ब्रह्मा जी से मरीचि, फिर उनके पुत्र कश्यप, इन्हीं के वंश में नभग के नाभाग अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया, फिर खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण बड़े हुए, जन्म के बाद उनका जब बाल्यकाल हुआ, बाल लीला हुई, उसके बाद जब विवाह की बेला आई, माता भगवती सीता से राम जी का विवाह हुआ और इसके बाद चारों भैयों का, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों का विवाह हुआ। राम को राजा बनने की तैयारी, तभी वनवास भेज दिया माँ कैकेयी ने 14 वर्ष। भगवान तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि विश्राम किए वनवास के काल में, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, केवट से नाव मांगी पार हुए, भरत जी मिलने चित्रकूट में आए और भरत जी चित्रकूट से मिलकर के गए नंदिग्राम। राम जी पंचवटी गए, रावण ने सीता माँ का हरण किया। राम जी हनुमान जी को लंका भेजे, बाली इत्यादि को मारकर, और हनुमान जी लंका से पता लगा कर आए। रावण को मारकर सीता जी को लेकर राम जी अयोध्या पहुंचे, भरत जी से मिले, राम जी राजा बन गए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम
सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। एक श्लोक की रामायण, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, इस तरह का पावन चरित्र, पावन उत्सव। अब राम और सीता माँ को अपने हृदय में रखें, मन को मंदिर बनाएं। अब भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। और वसुदेव जी को देवकी जी से जब विवाह हुआ तो कंस ने जेल में बंद कर दिया। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें में बलराम जी आए, रोहिणी माँ के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की तिथि आई, देवताओं ने स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। तब भगवान की सत्य सत्य कहकर सबने स्तुति की। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के ठीक 12 बजे भक्तों के कल्याण के लिए भगवान इस धरा पर प्रकट हो रहे हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब प्रकट हुए श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। जब प्रकट हुए भगवान ने, देवकी वसुदेव ने स्तुति की, भगवान को लेकर चले। और जब भगवान को लेकर के चले, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, शेषनाग भगवान छाता बने। और जब भगवान को लेकर के चले, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, कृष्ण को रखा, कन्या को लिया। कंस को पता चला बेटी हुई है, पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। और कन्या अपने निज धाम चली गई। और अब सारे ब्रज में